मैन एंड अ लायन। यहाँ पे बहुत ही अद्भुत स्टोरी बताई हुई है जहाँ पे मैन और लायन की दोस्ती दिखाई गई है। सौराष्ट्र प्रदेशः सत्ताधार ग्रामस्य समीपे मोतीमणिपर नाम ग्रामः वर्तते। कति वर्षपूर्वे तस्मिन् ग्रामे मात्रवल नाम एकः कृषिवलः आसीत्। नद्या तटे कृषिवाटिका आसीत्। मात्रवल प्रतिदिनं वाटिकायाः वृक्षतले स्थित्वा नद्या जलम् अपश्यत्। There is a village, Monpuri, near the Satadhar village in the Saurashtra, and many years ago, a farmer named Matrawala lived in this village. Matrawala's farm was near the river bank. Matrawala would sit in the farm under the tree and watch the river water every day. एक गांव की स्टोरी होगी। मोनपरी करके एक विलेज है सौराष्ट्र में, सताधार विलेज के पास। एक फार्मर है जो मात्रावाल, उनका नाम मात्रावाल था और वो बहुत सालों से नदी किनारे रहते थे। उनका फार्म नदी किनारे था, घर भी था, तो उसे खटिया लगा के, जैसे पिक्चर्स में दिख रहा है ना, वो एवरीडे ट्री के नीचे बैठकर जो बहता पानी है वो देखते रहते थे। एकदा सः पश्यत सिंह स्वभार्यया सह नद्या जलपानम् आगच्छत। नद्या जले स्थितः मकरः भार्यायाः अवधं करोत्। सिंह तस्या रक्षणां प्रयत्नम् अकरोत्, किन्तु निष्फलः भवत्। दुःखितः सिंह नद्या तटे अतिष्ठत चतुर्णादिनानाम् अनन्तरं यदा मकरः नद्या तत्समीपः आगच्छत तदा सिंह शीघ्रतया आक्रमणम् अकरोत्। तयोः मध्ये घोरयुद्धम् अभवत्। सिंहः मकरस्य वधम् अकरोत्, किन्तु सः स्वयमपि क्षतिग्रस्तः भूत्वा तत्रैव अपतत। Once he saw a lion coming with his wife to drink the river water, and the crocodile living in the river killed the lioness. The lion tried to save her but was unsuccessful. The said lion stayed on the river bank. 4 days later, when the crocodile came near the river bank, the lion attacked it quickly. There was a fierce battle between two. Finally, the lion killed the crocodile, but he himself was wounded and fell down there itself. लगभग एक दिन की बात होगी। मात्रवाल ने देखा कि जो लायन होगा वो अपनी बीवी के साथ, लायनेस के साथ नदी का पानी पीने आया था और क्रोकोडाइल ने मौका ही पाते लायन ने इस पे अटैक कर दिया और उसे मार डाला। लायन ने उसको बचाने के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। वो दुखी होके वही बैठा रहा। जब 4 दिन के बाद क्रोकोडाइल ऊपर आया, पानी के बाहर आया, तो लायन ने उसके ऊपर बहुत खतरनाक वे से शिकार करने के लिए उनके ऊपर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया और दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। लायन ने फिर क्रोकोडाइल को मार गिराया, लेकिन वो भी इतना जख्मी था कि वो फिर नीचे गिर गया और मात्रावाल उसकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, जो आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। मात्रावालः दूरतः एतत् अपश्यत। स क्षतिग्रस्तस्य सिंहस्य सहायतार्थं तत्र अगच्छत। औषधानि आनीय स सिंहस्य शुश्रूषाम् अकरोत्। कतिदिनानन्तरं सिंहः स्वस्थः अभवत् तथा स च तस्य मित्रम् अभवत्। तदनन्तरं स एवं सिंहः प्रतिदिनं मात्रावालं गृहे तस्य समीपं न्यवसत। सः मात्रावाला सर्वत्र भ्रमणम् अकरोत्, तस्य गृहं क्षेत्रं च अरक्षत। मनुष्यसिंहो एषा अद्वितीया मैत्री कतिवर्षपर्यन्तः प्राचलत्। मात्रावालं निधनकाले दुःखितः सिंहः श्मशानयात्रायाम् अपि अगच्छत्। श्मशानतः एव स वनम् अगच्छत्। तदनन्तरं कोऽपि जनं तं सिंहं न अपश्यत्। अद्यापि जनाः एतस्य सत्यप्रसङ्गस्य विस्मरणं कर्तुं न शक्नोति। Mathaval was looking at all this from far away. He came there to help the wounded lion, and he brought medicines and treated the lion. After a few days, the lion became all right and became his friends due to the treatment. Then the lion started living near Mathavala in his house. He would go everywhere with the Mathaval and guarded Mathaval's home and field. This unique friendship between the man and woman went on for quite few years. At the time of Matraval's death, the sadness lion joined the funeral procession also. He went away into the forest from the cemetery itself. Thereafter, no man saw the lion again. Even today, the people are not able to forget this true story. मात्रावल जब ये दूर से देख रहा था तो उसने फटाफट से वो वुंडेड लायन की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। सारी मेडिसिन लेके उसको ट्रीट किया। थोड़े ही दिनों में लायन ठीक हो जाता है और फिर ट्रीटमेंट करने की वजह से लायन उसका दोस्त बन जाता है। लायन फिर मात्रावाल के घर में रहना शुरू कर देता है। जहाँ पे भी मात्रावाल जाता है वो चला जाता है और धीरे धीरे करके उसके घर, उसके फील्ड की रक्षा करने लगता है। दोनों के बीच की जो ये फ्रेंडशिप है कई सालों तक चली। तब तक
मात्रवाल की डेथ नहीं हो जाती है तब तक। जब मात्रवाल की डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं कि जो सैडन लायन होता है वो उसका जो फ्यूनरल प्रोसेशन होता है, जो मरने की सारी क्रिया होती है, उसमें भी ज्वाइन हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद वो कहीं फॉरेस्ट में चला गया, जो आज तक वो कभी दिखाई नहीं है। इवन आज भी लोग इस सच्ची घटना को भूले ही नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।